हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आ गई हूँ किचन में, करते हैं जल्दी से व्लॉग की शुरुआत। और मॉर्निंग का सबसे पहला काम जो होता है किचन में आके जितने भी चीज़ें मुझे बॉईल करने के लिए रखनी होती है वह वो काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे ये चने जो रात को सोक करके रखती हूँ, वाइट चने, ब्लैक और राजमा, इनको बॉईल करने के लिए रख दिया, राइस को बॉईल करने के लिए रख दिया। और अपना पानी, गर्म पानी मैं पीती हूँ सुबह, उसे मैंने गर्म करने के लिए रख दिया। और साथ में यहाँ पे सोयाबीन का चूरा मुझे बनाना है, तो उसे गर्म पानी में सो करके रख दूँगी। तब तक मैं लहसुन प्याज कट कर लूँगी। ये मेरा सुबह का डेली का सेम ही रूटीन है। इन चीज़ों को मुझे बॉईल करने के लिए रखना होता है। और उसके बाद आ गई हूँ मैं बेडरूम में, और हस्बैंड अभी तक सो रहे हैं। और आज मैं थोड़ा सा जल्दी भी उठ गई थी। और सब्जी, ये जो सोयाबीन का चूरा बनता है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा मेहनत नहीं होती। तो इसलिए मैंने ना आ गई थी रूम में, तो मैंने सोचा सबसे पहले ये कपड़े उतार लेती हूँ और बच्चों की यूनिफॉर्म अलग से रख लूँगी। और ये कपड़े फोल्ड करने वाले इसी बास्केट में है ना, यहाँ पे साइड पे रख दूँगी, ताकि जब भी मुझे टाइम लगेगा तो मैं कपड़े फोल्ड कर लूँगी। और यूनिफॉर्म उतार के रख दूँगी, स्टैंड साइड पे हो जाएगा। तो देखिए ऐसा है ना, भी सूख जाते हैं। जैसे इनकी यूनिफॉर्म होती है, मैं वो धो के है ना यहीं पे स्टैंड पे रख देती हूँ। गर्मी में तो सूख जाते हैं, विंटर में थोड़ी परेशानी होती है, वो छत पे धूप में सुखाने पड़ते कपड़े। तो स्टैंड को देखिए अगर ये रूम से निकाल देते फिर रूम है ना थोड़ा अच्छा भी लगता है, क्लीन लगता है, ज़्यादा मैसी नहीं लगता है। तो मगर रात को मैं, मेरी ये अभी आदत हो गई भी, मैं रात को ही है ना कपड़े है ना लॉन्ड्री लगाती हूँ और सूखने के लिए रख देती हूँ। और वैसे तो मंदिर एरिया में मेरे स्टैंड आ जाता है, मगर रात को जब कपड़े सूखने के लिए डालना होता है ना, तब इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है। अभी हम, मैं तो है ना बेडरूम में ही, एसी चलता होता है ना, तो बेडरूम में ही है ना कपड़े सूखने के लिए डाल देती हूँ, ताकि डालते समय ज़्यादा गर्मी ना आए मुझे। तो आप लोगों को पता ही है, जो मेरे इन्फेक्शन हुई थी उस वजह से बहुत ज़्यादा जलन रहती है। वो इन्फेक्शन ऑलमोस्ट ठीक हो गई है, मगर मेरे चिन पे इतनी ज़्यादा जलन रहती है ना, मुझे वो नहीं समझ आया। वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, बस जलन हो रही है मेरे। तो वो भी मैं ना अभी डॉक्टर के पास एक आधे दिन में जाके ना मैं चेक करवा के आऊँगी भी क्या रीज़न है। और यहाँ पे सोयाबीन का है ना, इसका पानी बहुत ज़्यादा निकालना पड़ता है। इसके अंदर से ना कुछ है ना झाग जैसा निकलता रहता है, तो अच्छे खासा पानी इसमें से निकाल के फिर मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसे बहुत अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी होता है। हल्दी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने अभी हल्दी है ना देखिए इसमें डाला। और जो हल्दी का पैकेट है मैं ऐसे नहीं फेंकूँगी, इसमें पानी है ना भर के एक बार पौधों को दे दूँगी, क्योंकि इसके अंदर भी हल्दी लगी रहती है और पौधों के लिए हल्दी भी अच्छी होती है। इसलिए मैं ना उसे साइड पे रख दिया, बाद में उसमें मैं ना पानी डाल के पौधों को दे दूँगी। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, और साथ के साथ देखिए चने भी बॉयल हो रहे हैं, और मेरे राइस भी बन गए थे। राइस तो डेली ही बनते हैं। कल मेरी फ्रेंड्स पूछ रही थी भी आप डेली राइस बनाते हो, क्योंकि हस्बैंड की जो डाइट है ना, डाइट चार्ट दिया हुआ है, उनमें राइस है ना सुबह उन्होंने लेके जाने ही होते हैं, दोपहर के टाइम खाते हैं। और मैं बॉयल राइस देना उनको ज़्यादा मुझे लगता है सही रहता है, क्योंकि देखिए जो कुकर में हम लोग है ना बनाते हैं राइस, एक सीटी तो लग जाती है, मगर उसमें है ना उस जो पानी रहता है वो उसी में रहता है, तो वो मुझे ज़्यादा हेल्दी नहीं लगते। जब बॉयल कर लेते हैं ना, तो ये सारा पानी हम निकाल देते हैं, तो वो हल्के भी हो जाते हैं राइस और अच्छे रहते हैं। ये चीज़ें मेरे पापा बोलते थे, क्योंकि हमारे घर में है ना जब राइस बनते थे पापा बोलते थे बॉईल करके फिर राइस को खाना है। तो है ना देखिए आर्मी में थे वो, तो क्योंकि मेरा बचपन में मुझे याद है, जब वो हम लोग जाते थे ना कैंटीन, पापा को खाना वगैरह जब देते देते थे, फिर मैंने देखा था भी वहाँ पे राइस बहुत ज़्यादा होते थे, मगर वो बॉयल राइस ही देते थे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरी सब्ज़ी वगैरह रेडी हो गई थी, हस्बैंड आ गए। और यहाँ पे है ना बस इनका तो यही लगा रहता है, बेटा आके चेक कर रहा था मम्मा ने आज क्या बनाया है। तो देखिए हस्बैंड आपको लोगों को अपनी नई टी शर्ट दिखाते हुए भी, मैंने गाई ये नई टी शर्ट ली है। मैंने आप लोगों को बताया ना, हस्बैंड है ना कपड़े लेते रहते हैं, उनको टी शर्ट्स वगैरह जिम का उनको लेना पड़ता है। अभी जैसे थोड़ी उनकी बॉडी बन गई है, जो पहले वाली टी शर्ट्स है वो नहीं आती। ये ग्रीन वाली आप लोगों ने देखा, ये मेरे हस्बैंड पहनते थे, तो अभी ये मुझे मिल गई। ये नई जैसी है, ऐसा नहीं है, थोड़े टाइम ही हस्बैंड ने पहनी है, अभी कुछ टाइम पहले ही ली थी। मगर सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है ना, जैसे जैसे उनकी बॉडी बनती है तो कपड़े उनके टाइट हो जाते हैं। तो फिर मैंने ये खुद ले ली थी, इसीलिए मैं अपने है ना देखिए मैं टी शर्ट्स और लोअर वगैरह मैं नहीं लेती हूँ। मुझे पता है कुछ टाइम बाद हस्बैंड के कपड़े मुझे मिल जाने हैं। बच्चे भी अभी स्कूल चले गए हैं, तो मैं साथ के साथ है ना हस्बैंड का टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। और वैसे भी मुझे ना लड़कों वाले कपड़े पहनना शुरू से पसंद है, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में रही हूँ, जिस वजह से क्या है मैं लड़कों की तरह ही रही हूँ। मुझे लड़कों के कपड़े पहनना पसंद है, मुझे लड़कियों की तरह कपड़े पहनना बहुत कम पसंद है, खासतौर पर लोअर टी शर्ट। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड का टिफ़िन भी साथ के साथ रेडी कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को छोड़ने गए हैं, और मुझे है ना साथ के साथ ये सारा काम कर रही हूँ, ताकि है ना ज़्यादा टाइम मैं किचन में भी खड़ी ना हूँ। तो देखिए हस्बैंड के लिए मैंने दो है ना बॉक्स में, दो डिब्बों में मैंने डाले हैं राइस, और एक में सब्जी हो गई। और ये चने जो बॉयल हुए थे वो मैंने डाल दिए हैं, और ये वो चाट बना के वहाँ पे खा लेते हैं। और अभी मैं यहाँ पे है ना बनाना शेक हस्बैंड के लिए रेडी कर रही हूँ, क्योंकि इसमें देखिए बादाम, काजू, अखरोट, ये सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालने होते हैं, और उसके बाद ओट्स डाल के फिर इसका बना के देना होता है शेक हस्बैंड को।
वो ये पीते हैं मॉर्निंग में और साथ में लेते हैं सब्जी के साथ 2 ब्रेड लेते हैं। तो ये उनकी डेली की ही डाइट है जो मुझे उनको रेडी करके देनी ही होती है। और साथ में देखिए दोपहर का लंच भी होता है, इवनिंग के टाइम जो खाते हैं उनको मुझे प्रॉपर रेडी करके देना होता है। तो ये सुबह का जो मेरा टाइम होता है ना, वो काफ़ी किचन में चला जाता है। जब तक लेडीज़ है ना देखिए बैठ के आराम से अपना बाकी का काम करती है, मैं किचन में ही घूमती फिरती रहती हूँ। 10 बजे के नियर अबाउट ही हस्बैंड जाते हैं और उसके बाद मेरा खुद का खाना होता है और उसके बाद देखिए फिर घर का काम शुरू होता है। इस वजह से मेरी रूटीन बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहती है। तो हर घर की अपनी एक कहानी होती है, हर घर का एक अपना माहौल होता है। तो मुझे पता भी मेरा सुबह से लेके 10 बजे का काम तो किचन में ही है। तो यहाँ पे हस्बैंड है ना जब शर्ट पहन रहे थे बोल रहे थे मेरे है ना बटन टूट गया बाजू का। तो मैं वो ये बोल रही थी उनको मुझे ना सुई में धागा डाल के दो, तो वो धागा डाल रहे थे। तो मैंने बोला मैं चलो मैं अभी लगा देती, बोल रहे मैं चेंज नहीं करूँगा अभी लगा दो क्योंकि ये है ना कफ का ही टूटा हुआ है। तो मैंने बोला चलो मैं देखती हूँ। तो मैंने फिर है ना बटन लगा दिया। तो हस्बैंड है ना यहाँ पे बड़े आराम से अपना शेक पियेंगे क्योंकि अभी खा तो कुछ सकते नहीं है और मुझे बोल रहे हैं मैं धागा डाल दूँगा, मैं कौन सा तुम्हारे जैसा अंधा हूँ मुझे दिखता है। अरे मुझे बिना स्पेक्स के बहुत कम दिखता है, धुंधला दिखता है। यूट्यूब पे आने से ना सबसे बड़ा नुकसान मुझे यही हो गया है। अभी देखिए जब एडिटिंग करते हैं ना देखिए फ़ोन वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो आँखों पे मेरे असर पड़ा है। आँखों में मेरी आँखें काफ़ी हद तक मेरे मुझे है ना वीक लग रही है। बिना स्पेक्स के अभी मैं एडिटिंग करना मैंने टोटली बंद कर दिया है। जो बारीक काम होता है ना तो मेरी नज़दीक की है ना आई साइट वीक हो गई है। दूर की तो अभी ठीक है, नज़दीक की हो गई है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही हो जाती है। तो चलिए फ़िलहाल जो होना वो तो होना ही है, क्या करें। बेडरूम में आके सबसे पहले मैं यहाँ पे ना ये ब्लैंकेट वगैरह उठा दूँगी और बच्चे अपनी सुबह नोटबुक और बुक निकाल के गए जो एक्स्ट्रा होती है ना तो मैडम नोट्स देती है इनको भी क्या लेके आना क्या नहीं, तो ऐसे ही बेड पे रख देते हैं। कभी कभी बेटे के पास तो बिल्कुल टाइम नहीं था। बेटी तो अपने है ना देखिए स्टडी टेबल पे रखी है, बेटा तो यहीं पे निकाल के चला गया, बोल रहा था मम्मा ने तो उठा ही लेना है। तो यहाँ पे हस्बैंड भी रेडी हो गए थे, वो चले गए। मैंने सबसे पहले सोचा भी मैं बेड सेट कर लेती हूँ और उसके बाद देखिए मैंने खाना वगैरह खाना होता है ना तो मैं खाना आराम से खाती हूँ। देखिए मैं चाहे मैंने 2 रोटी ही खानी होती है, 2 पराठी होती है मेरी सुबह और साथ में मैं चाय लेती हूँ। मगर मैं बहुत आराम से, मैं सच बताऊँ, आधा घंटा लेके मैं ना अपना खाना खाती हूँ। बड़े आराम से है ना मैं खाना खाना पसंद करती हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं होती है क्योंकि मुझे पता है काम भी मुझे ही करने हैं। और जो मैं खाना खाती हूँ, मैं कोई भी चीज़ खाती हूँ मैं बहुत टेस्ट लेके खाती हूँ। मैं टेस्ट ऐसा नहीं है भी ठूस लो, कई लोग होते हैं ना उनको होता है भी हाँ मुझे काम करना जल्दी जल्दी से ठूस लो, मैं ऐसे नहीं खाती हूँ। मैं बहुत आराम से प्यार से खाना इंजॉय करके खाना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने बेड वगैरह सेट कर दिया था, मेरा खाना वगैरह हो गया था। और यहाँ मैं दूध बॉईल करने के लिए रख दूँगी क्योंकि अभी है ना ज़्यादा गर्मी होने लगी है, जिस वजह से क्या है ऐसा होता है भी टाइम से दूध गर्म करने के लिए रख दो। इसी बीच मेरे पास इतना टाइम नहीं होता भी मैं दूध गर्म करने के लिए रख दूँ, तीनों बर्नर तो है ना बिजी रहते हैं। और ये मैंने गूंद कतीरा ना रात को सो करके रख दिया था। और देखिए ये कितना मैंने 1 चमचा भिगोया था, देखिए ये पूरा कटोरा भर के ना ये बन गया है। इसमें अगर और पानी डाल दूंगी तो और ज़्यादा फूल जाएगा। तो ये मैंने रख दिया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी गर्मी गर्मी तो गूंद कतीरा ही हम लोग है ना दूध में दही में, बच्चों को भी पसंद आता है, मुझे तो दूध में ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो बेटी इसे ना दही में खाना पसंद करती है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। जब ये रूह अफ़ज़ा बनाते तब ये है ना ले लेते हैं। तो मैं ऐसे है ना बना के रख देती हूँ, जिसने जैसे खाना वो खाते रहते हैं। और बहुत ठंडा होता है, गर्मी गर्मी हमें खाना चाहिए। और मेरे प्रेस के कपड़े भी आ गए थे तो इनको भी अभी है ना मैं रख दूँगी साथ के साथ अलमीरा में, क्योंकि देखिए मैं तो प्रेस नहीं कर पाती हूँ। चलो एक काम तो बढ़िया भी मैं बाहर से करवा लेती हूँ, नहीं तो मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम ना बचे खुद के लिए अगर मुझे प्रेस करने पड़े, क्योंकि मेरे से क्रीज़ ही नहीं बनती है। तो बेटी के भी ये ड्रेस है ना प्रेस होके आ गई थी, तो ये इसकी बाजू गिर रही थी, मैंने इस तरह से ही फ़ोल्ड की थी, हाफ़ फोल्ड करके फिर मैंने हैंगर पे है ना हैंग कर दी थी। और मेरा तकरीबन देखिए सुबह का जो रूटीन सेम ऐसी ही रहती है। काफ़ी हद तक मैं बिज़ी रहती हूँ क्योंकि अगर मुझे है ना कभी हस्बैंड बोलते हैं अभी तुम्हारी सब्ज़ी गली से ले लिया करो, अगर मैं एक बार नीचे उतर जाऊँ ना तो देखिए आधा घंटा वेस्ट हो जाता है। कोई ना कोई ये देखिए आंटी मिल जाती है, कोई ना कोई मिल जाता है जिससे बात वगैरह होती है। तो वो आधे घंटे से ही मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा है ना बिगड़ जाती है सच बताएं तो मैं तो है ना देखिए जब सब्जियाँ लाता मैं नीचे बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ। एक तो रीज़न ये भी है, दूसरा जब तक मैं नीचे जाती हूँ वो आगे चले जाते हैं भैया। तो मुझे है ना सब्जी लेना है ना अपनी गली से बिल्कुल भी पसंद नहीं, इमरजेंसी में ही लेती हूँ, नहीं तो मैं हस्बैंड को ही बोलती हूँ वही लेके आप ही लेके आ जाया करो। जब वो मंडी से आते हैं ना आते टाइम लुधियाना से कहीं ना कहीं से वो लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी डस्टिंग करती हुई, तो यहाँ से है ना मैंने देखिए यहाँ पे 2 चार्जर रहते हैं, एक तो मेरा म्यूज़िक सिस्टम का रहता है, एक बेटी के ना टैप का चार्जर भी रहता है। तो यहीं पे मैं रखती हूँ ताकि वायर ख़राब ना हो। ऐसे है ना मतलब मैं रखती हूँ इसके पीछे की साइड, जिससे क्या वायर मुड़ेगी भी नहीं और ऐसे ही रहेगी। और यहाँ पे थोड़ी सी मैंने क्लीनिंग कर रही हूँ, स्टडी टेबल से भी बच्चों की बुक्स वगैरह उठा के फिर मैं झाड़ू लगा लेती हूँ।
थोड़ा बहुत जो मुझे लगता है ना भी चीज़ें समेटना है, इन्हीं चीज़ों को पहले काम करती हूँ। जैसे बेड वगैरह सेट कर लिया, स्टडी टेबल से सामान उठा लिया। देखिए घर छोटा होता है तो सबसे बढ़िया ये रहता है भी पहले आप अपनी चीज़ों को उनकी जगह पे रख दो। जगह पे रखने के बाद अगर हम लोग है ना क्लीनिंग करते हैं तो वो डिफरेंस भी नज़र आता है। अदरवाइज़ ऐसे ही झाड़ू लगा के सीधा काम है ना सोचते भी बाद में करेंगे, तो मुझे तो वो डिफरेंस नज़र ही नहीं आता। सबसे पहले मेरी कोशिश यही रहती है भी जो भी चीज़ें उनको उनकी जगह पे रख के उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊं। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, देखिए झाड़ू पोछा लगाने के बाद अगर मेरा मन हो जाए तो मैं डस्टिंग कर देती हूँ। तो एक रूटीन नहीं होती है मेरी। तो आजकल मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, जिससे क्या है मुझे किसी भी टाइम कभी भी है ना मेरा मन होता है तो मैं डस्टिंग वगैरह मैं कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट भी आती है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है भी मुझे अभी डस्ट से है ना थोड़ी एलर्जी सी भी हो गई है, तो जिस वजह से क्या है मैं अभी इतनी ज़्यादा काम नहीं करती हूँ। हाँ, जो डेली का काम है जो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो काम तो देखिए मैंने करने ही करने हैं। और बेटी को भी मैं ज़्यादा अपने है ना कामों में नहीं इन्वॉल्व करती, क्योंकि उसके अपने स्टडी पे ही इतना बर्डन रहता है ना। 10th क्लास है उसकी, और वैसे भी वो 24 घंटे मुझे ऐसा लगता है उसके दिमाग में पढ़ाई का ही रहता है। जब स्कूल से आ जाती थोड़ी देर के लिए सोती है, और उसके बाद फिर वो है ना अपना स्टडी में लग जाती, क्योंकि उसने ऑनलाइन भी अपना पढ़ना होता है ना। तो जिस वजह से वो ज़्यादा बिजी रहती है, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करती। मुझे ये चलो 1 साल इसे दे देती हूँ ये अपना काम करे, इसलिए मैं हेल्प नहीं लेती हूँ। सिर्फ रात के टाइम में भी उसे बर्तन क्लीन करने होते हैं थोड़े से जो होते हैं खाने के, और है ना खाना डालना होता है। ये 2 काम ज़रूर लेती हूँ, इसके अलावा मैं काम नहीं करती। नहीं तो इसके साथ की लड़कियाँ बहुत काम करती हैं, मैंने देखा है। तो कभी कभी बेटी बोलती भी है, मम्मा आप तो मुझसे कोई काम नहीं कराती, मेरी फ्रेंड से सारे किचन का इतना काम करती है। तो मैंने खुद भी नहीं किया, इसलिए मैं ज़्यादा बर्डन भी नहीं डालती। अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझसे ज़्यादा काम नहीं करवाया तो मुझे लगता है, मुझे तब बहुत अच्छा लगता था भी इस मेरी सारी फ्रेंड्स घर का सारा काम करती थी, किचन का मैं नहीं करती थी। इस वजह से फिर मैं अपनी बेटी को वो काम नहीं करवाती। मुझे ये अभी जब तक मेरे से हो रहा है तब तक तो काम करो। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और मैंने यहाँ पे दूध लिया, 1 गिलास दूध में 2-3 चमचे ये गूंदकतीरा डाल लूँगी ना, तो मैं यही पीऊँगी। अभी थोड़ी देर में ना 5-10 मिनट रेस्ट करूँगी, क्योंकि अभी मैंने डस्टिंग सॉरी झाड़ू पोछा किया ना, तो मुझे गर्मी आ गई है। और गर्मी आने से ना पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, देखिए पसीना थोड़ा ना लगता है जब जख्म पे तो जलन होती है, उस वजह से अभी मैं ना पसीना वगैरह सुखा लूँगी। अभी मैं ना बेडरूम में थोड़ी देर रेस्ट करके उसके बाद भी किचन का अपना काम करूँगी, क्योंकि देखिए ये काम भी ज़रूरी है। और मगर बीच बीच में मैं थोड़ी रेस्ट भी ले रही हूँ ताकि दिक्कत ना हो। देखिए वो इसका रीज़न यही है, अभी मैं आप लोगों को बताऊँ, जैसे डॉक्टर ने मुझे बोला है ना भी आप पसीना मत आने, क्योंकि देखिए जो वो होता है ना वो पंजाबी में तो हमारे बोलते हैं पीक पड़ गई है। तो ऐसा कुछ हो गया था, जैसे ही उस पर हाथ लगे, जब से है ना एक जगह पे दूसरी जगह पे जब भी वो उसकी है ना वो पानी सा लगता था वहाँ पे भी जख्म होता है, कुछ इस तरह का कुछ हो गया था। और ये मुझे नहीं हुआ। देखिए जिनसे मैं रेडी हुई थी ना पार्लर वाले, उनको भी सेम दिक्कत आई थी, मेरे हस्बैंड को भी सेम दिक्कत आई थी, उनके तो लिप्स पे हो गया था। तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा भी एकदम से ये क्या चीज़ होगी। बोल रही इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, जिससे क्या है ये चीज़ इन्फेक्शन हो सभी को हो ही रही है, बहुत सारे लोगों को हो रही है। तो फिर मैं इसका प्रॉपर इसीलिए ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। और मुझे गर्मी है ना, रीज़न भी यही है, भी ज़्यादा गर्मी लग रही, क्योंकि मैं कभी भी मेडिसिन नहीं लेती हूँ। मैं जितनी भी परेशान, जब तक मेरी बस हो जाए, मुझे लगे भी नहीं अब मुझे लेनी चाहिए, तभी मैं मेडिसिन लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं मेडिसिन नहीं लेती हूँ। क्योंकि मुझे ना मेडिसिन जल्दी सूट नहीं करती है। मैं खुद ही मतलब आदत है मुझे भी, खुद ही ठीक हो जाएगा। अगर मुझे फीवर भी होता है ना, दूसरे तीसरे दिन खुद ही ठीक हो जाता है। ऐसा भी नहीं है भी मुझे मेडिसिन लेनी ही लेनी है। तो मैं अगर लूँगी भी तो एक टाइम की ही लेती हूँ। ये मेरी बचपन से ही आदत है। मेरे फादर बोलते थे जितना मेडिसिन पे डिपेंड हो गया ना उतने ज़्यादा मतलब तुम्हारी बॉडी उसी चीज़ के लिए यूज टू हो जाएगी। अगर फीवर भी आता है तो वो बॉडी के लिए अच्छा होता है, तो एटलीस्ट 2 दिन फीवर रहना भी चाहिए। मेरे पापा ऐसे बोलते थे। तो बस वो आदत ही पड़ी हुई है ना मुझे, तो इस वजह से मैं मेडिसिन नहीं लेती। मगर इस बार मैंने मेडिसिन ले ली थी, भी मेरा बर्थडे है इसलिए। तो वो देखिए ज़्यादा ही नुकसान कर गई। यहाँ पे मैं अपना ना DIY स्प्रे बना रही हूँ, जो मैं किचन में यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने बेकिंग सोडा डाला है, उसमें मैंने वाइट विनेगर, पानी और डेटॉल के 3-4 ढक्कन डेटॉल के मैं डाल दूँगी। और इसमें मैं सेंधा नमक डालूंगी। सेंधा नमक वास्तु के अकॉर्डिंग वैसे भी देखिए मॉपिंग में बोला जाता भी अच्छा होता है। और सेंधा नमक से डालने से मुझे लगता है ना, देखिए कॉकरोच और चींटियाँ वगैरह नहीं होती। मेरे किचन में ये दिक्कत नहीं है अभी मेरी चींटियाँ वगैरह की है। अगर कोई खाना गिर जाए, देखिए कभी रोटी का टुकड़ा गिर जाए, फिर तो चींटियाँ आनी है। वैसे अदरवाइज उतनी दिक्कत नहीं है जितने मेरे बाकी घर में चींटियों की दिक्कत है। और इसे मैं बॉटल में भर के रख इसे मैं बोतल में भर के रख लूँगी, और एक बोतल में अभी स्प्रे बोतल में भी डाल दूँगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना गर्मी के टाइम में तो 2-3 बार है ना देखिए मोपिंग करनी पड़ जाती है, तो ज़रूरत पड़ता है किचन काउंटर टॉप क्लीन करने के लिए। तो ये DIY स्प्रे काफ़ी देखिए अच्छी है, यूज़फुल है। मगर मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था भी आप इसमें जो कपड़े वाला नील होता है ना वो डालिए, इससे भी है ना देखिए वो चींटियाँ नहीं आएंगी। तो मैं वो ट्राई कर रही हूँ फिलहाल, मैंने इसमें है ना डाल लिया है। तो मैं मोपिंग में भी देखिए नील डाल के ही यूज़ करूँगी।
1 हफ्ते के में मुझे पता चल जाएगा भी कोई डिफरेंस है कि नहीं है। क्योंकि नील का मैंने एक चीज़ तो देखी है, क्योंकि ये डॉगी जो गली में है ना, स्ट्रीट डॉग घूमते रहते हैं, वो आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, वो गली गली बोल रही, घर घर के सामने ना गंदगी कर देते हैं, पोटी कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पे ना जो प्लास्टिक की बोतलों में नील है ना और पानी डाल के ना हैंग कर देते हैं घर के सामने, जिससे क्या है वो है ना डॉगी वहाँ पे है ना गंदगी नहीं करते, घर के सामने, साइडों पे कहीं और चले जाएंगे, घर के सामने नहीं करते। तो हमारे यहाँ पे सभी ने अपने अपने घर के आगे ना वो हैंग की हुई है। फिर मैंने सोचा भी एक बार ये भी देख लेते हैं, अगर चींटियाँ भी आनी बंद हो जाए तो बढ़िया है। फिलहाल मैं अभी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उन्होंने बताया था। इसका रिजल्ट क्या है वो मैं कुछ टाइम यूज़ करने के बाद ही आप लोगों को बताऊँगी। और यहाँ पे मैं बच्चों को स्कूल से लेके भी आ गई, देखिए बातों बातों में बच्चे भी आ गए, और आते ही ये देखिए क्या कर रहा है। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, सच बताएं मेरी बस हो गई है। बच्चों को तो अभी छुट्टियां हो जानी चाहिए। स्किन में जलन होती है, देखिए ना चुन्नी बांध के भी जाती हैं फिर भी स्किन में जलन होती है। और आते ही हम लोग सो गए, मैंने खाना नहीं खाया ना बच्चों ने खाया। बोल रहे थे हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है, बेटी भी सो गई थी। हाँ, हमें है ना देखिए जब एसी चलता है ना तो कंफर्टर लेने की आदत है, कंफर्टर लेके ही सोते, चाहे जितनी मर्जी गर्मी लगे। डायरेक्ट एसी में हम लोग है ना नहीं सोते हैं। मैंने बच्चों को आदत डाली हुई भी, एसी की हवा डायरेक्ट है ना अपनी बॉडी को नहीं लगनी चाहिए, कवर करके फिर सोते हैं। तो यहाँ पे बेटी आप लोग देख ही रहे हो कंफर्टर में लिपटी पड़ी है। और ये 5 बजे के नियर अबाउट का टाइम है। मैं उठ गई थी, सबसे पहले मैंने थोड़ा सा बेड सेट किया, क्योंकि अभी बोल रही है मैं और थोड़ा सा सोऊंगी। तो मुझे लगाई थी भूख, तो मैं आई हूँ किचन में। तो राइस जो सुबह हस्बैंड के लिए बनाए थे ना, कभी कभी वो बच्चे खा लेते हैं, तो अगर मेरा मन होता है तो मैं खा लेती हूँ। तो देखिए अभी चीज़ हस्बैंड लेके आए ना, इनकी चीज़ियाँ तो कुछ ना कुछ खा के इधर उधर रख देते हैं। तो मैं इनको संभाल रही थी ताकि चींटियाँ ना आ जाएँ। तो देखिए इसमें भी थे, पता नहीं क्या चीज़ है, मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा। तो फिर मैंने वो है ना संभाल के रख दिया। और यहाँ पे राइस है ना, इसको मैं अभी फ्राइड राइस बनाऊंगी, इसको मैं तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगी है भूख। मैं अभी खा लूँगी, फिर मैं रात को कुछ नहीं खाऊंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा भी नहीं खाया जाता। गर्मी है, गर्मी में मन भी नहीं करता। बेटी बोल रही थी भी मुझे चाय बना के दे दो, तो यहाँ पे मैं बेटी के लिए चाय रखूँगी, थोड़ी सी चाय मैं भी पी लूँगी, अगर वो पी रही है। चलो मैंने सोचा मैं भी पी लूँगी। और मैं यहाँ पे अपने लिए साथ के साथ राइस भी है ना, मैं उनको प्याज कट करके तड़का भी लगा लूँगी। तो देखिए दाल सब्जी भी पड़ी थी सुबह, देखिए मैंने जो चूरा बनाया था वो भी तो पड़ा था। मगर मेरा मेरा भी मन नहीं हो रहा था, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई। और फ्राइड राइस में मुझे ज़्यादा ना सूखा धनिया डालना मुझे बहुत पसंद है, जब उसकी बाइट आती है ना। मेरी बेटी नहीं खाती, मगर मुझे बहुत पसंद। अभी वो बोल रही थी मैंने नहीं खाना, आप भी खा लो। उसका तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा कुछ खाने का। तो फिर मैंने सोचा भी चलो कोई बात नहीं, फिर मैं अपने लिए ही है ना बना लेती हूँ। तो मैंने उसे बोला था तुम रूह अफ़ज़ा या दूध में ना डाल के पी लेना, वो मैंने ना बना दिया था गूंद कतीरा। तो बोल रही थी नहीं आज बिल्कुल मन नहीं है, बस चाय दे दो। क्योंकि उसकी 5 बजे क्लास आएगी, फिर वो अपनी क्लास लगाती है ना। तो फिर मैंने उसके लिए चाय वगैरह रख दी थी, भी जब वो बीच में से टाइम लगेगा पी लेगी। और साथ के साथ मेरा घी बन गया था, और यहाँ पे मैं घी निकालती हुई। और घी मेरी है ना कुछ टाइम से बहुत अच्छी क्वांटिटी में बन रहा है। देखिए आज आधा किलो से ऊपर घी हो गया, और मेरे पास बर्तन ही नहीं है भी मैं ना घी है ना मतलब स्टोर करके रखूँ। अभी मैं किसी ना किसी को है ना घी दे दूँगी, क्योंकि 4-5 किलो घी हो गया। और जो घी का बर्तन का साइज़ है ना, ये इसी साइज़ के बर्तन डब्बे है ना फ्रिज में आते हैं, ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं आते हैं। क्योंकि देखिए इसके अलावा सब्जी भी होती है, दूध भी होता है। तो उस वजह से क्या है, मुझे है ना घी वगैरह स्टोर करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। आप लोग देख रहे हो कटोरी में घी डाला, क्योंकि एक तो मुझे बर्तन नहीं मिल रहा था, और काफ़ी है ना ऑलरेडी 4 से 4 किलो के करीब तो मुझे घी पड़ा ही है। और ये और ज़्यादा बन गया है। तो बस अभी मैं राइस वगैरह खा के फिर आप लोगों को मिलूंगी कल नए व्लॉग में।